इसलिए करना चाहिए कि उनके एरिया में उनकी पर्सनल लाइफ्स को वो पार्टी कैसे इफेक्ट कर रही है। वादे तो सभी करते हैं और वादे निभाता कोई भी नहीं है। सो इफ नॉट मोदी देन हु? अब देश की जनता को अगर आप बेवकूफ समझेंगे तो ये आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं। 2019 के चुनावी घमासान का शंखनाद हो चुका है। वो वक्त आ गया है जब जनता अपनी वोट की ताकत दिखाएगी और देश की नई सरकार को चुनेगी। 2019 का ये चुनाव हर देशवासी की आकांक्षा, मजबूत भारत के सपने से जुड़ा चुनाव है। वैसे तो लोकतंत्र में हर वोट की अहमियत होती है, लेकिन खास बात यह है कि इस बार देश के 1.5 करोड़ युवा पहली बार वोट डालेंगे। 18 से 25 साल के युवाओं की बात करें तो करीब 23.5 करोड़ वोटर हैं। करीब 25 करोड़ युवा देश की दशा और दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। इन युवाओं के क्या सपने हैं, क्या उनके सरोकार हैं, वो चुनाव में किसका साथ देंगे, उनका राजनीतिक रुझान क्या है, इसका अंदाज लगाने और उसे आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज नेशन की वोटर बाइक देश के कोने कोने में पहुंचेगी। हम पंजाब से लेकर महाराष्ट्र और यूपी से लेकर मध्य प्रदेश और बिहार तक के शहर शहर गांव गांव जाएंगे और नौजवान मतदाताओं के सियासी मिजाज का अंदाज लेंगे। इस सफर की शुरुआत हमने दिल्ली से की है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल और इस वक्त मैं खड़ा हूं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद भवन के सामने। दरअसल 21वीं सदी अब बालिग हो चली है और इस 21वीं सदी के बालिग होने के बाद हिंदुस्तान में चुनाव है। ये चुनाव कई मायने में अहम है। ये डिसाइड करने वाले हैं कि आखिर न्यू इंडिया यानी कि नए हिंदुस्तान की तस्वीर कैसी होगी। ये काफ़ी हद तक इस बात पर भी निर्भर करता है कि किन चेहरों को चुनकर संसद भवन के अंदर देश की जनता यानी कि आप पहुंचाते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा तबका उन वोटर्स का भी है जो सिर्फ 21वीं सदी में ही पैदा हुए हैं और इनके लिए नए हिंदुस्तान के मायने अलग हो सकते हैं, नए हिंदुस्तान की परिभाषा अलग हो सकती है। तो यही तो हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक अलग अंदाज में। मैं निकलूंगा अपनी बाइक में देश के तमाम दूसरे हिस्सों में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोगों के मुद्दे क्या हैं, क्या वो चुनावी मुद्दे बन पाए हैं। तो आइए सफ़र की शुरुआत करते हैं सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के यंगिस्तान के चुनावी मिजाज की बात करें उससे पहले जरा राजधानी के वोटों का अंकगणित समझ लेते हैं। दिल्ली में करीब 1,36,95,291 वोटर हैं। इनमें 75,56,146 पुरुष और 61,38,335 महिलाएं। इनमें से 97,684 वोटर पहली बार मतदान करेंगे। दिल्ली देश की राजधानी के साथ साथ एक युवा शहर है जहां देश के कोने कोने से नौजवान सपने सच करने के लिए आते हैं। दिल्ली में युवाओं का मूड जानने के लिए हमने एक मशहूर कॉलेज का रुख किया। कॉलेज में लंच टाइम है, इसलिए खाना भी चल रहा था और गपशप भी। हम भी इसमें शामिल हो गए। तो वोटर बाइक में हम देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर न्यू इंडिया नया भारत चाहता क्या है। और इसमें जब हम देश की राजधानी दिल्ली में हैं तो ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि देश की महिलाएं क्या चाहती हैं, आधी आबादी क्या चाहती है, क्योंकि ये वही दिल्ली है जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई बार सवालों के घेरे में रही है। तो इस वक्त मैं कुछ स्टूडेंट्स के बीच हूँ और सबसे ज़्यादा बड़ी क्लास कहाँ लगती है? कैंटीन में। तो मैं कैंटीन में बैठा हुआ हूँ जहाँ कुछ बातचीत चल रही थी कि भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी इनसे मुलाकात करवा दूँ, इनसे बातचीत करवा दूँ। पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप नए भारत के एक बाशिंदे हैं। पहले तो ये समझाइए कि नया भारत जो है न्यू इंडिया, उसका कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या है? न्यू इंडिया का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए। खास करके आपने लड़कियों के बारे में बात की है, तो लड़कियों के लिए तो इक्वल कहीं पे है ही नहीं, इक्वालिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि मेरे लिए इस टाइम पे जो भी टॉपिक के बारे में बात हो रही है, जो भी वोटिंग के बारे में बात हो रही है, सबसे पहले रोजगार हमारे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एज हम लोग को हमेशा सेकंड घर में भी सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है एज अ सैलरी का कंपैरिजन में भी, कि अगर हम लोग अर्न भी करते हैं तो उस
अर्निंग को सेकंड रखा जाता है। मैन पावर ठीक है, मतलब कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, वैसे भी आपको हाउस होल्ड ही करना है और अगर आप अर्न कर रहे हो उसमें भी तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। आपको लग रहा है कि जो इन्होंने बोला है, आपको लगता है कि हाँ ये सारी चीजें हैं जो अब 2019 में दूर हो जाएंगी? कह नहीं सकते, लेकिन हाँ हम लोग एक और बारी मोदी जी को वोट करके हम लोग एक और चांस दे सकते हैं। सेकंड टाइम जब आप जाने वाले हैं, कोई चेंज लग रहा है या सेम है कि हाँ जाना है, बटन दबाना है, वापस आ जाना? नहीं, पिछली बार भी ऐसा नहीं था कि जाना है, बटन दबाना है, वापस आ जाना है। तब भी हम बहुत जोश से गए थे कि किसे वोट करना है। इट वाज प्री डिसाइडेड कि किसे वोट करना है और क्यों करना है। एंड इस बार भी यही है। क्यों, मतलब कौन से पैरामीटर्स होते हैं आपके हिसाब से जिस पे आप जज करते हैं? कि जो जनता के लिए काम करे बेसिकली, क्योंकि वादे तो सभी करते हैं और वादे निभाता कोई भी नहीं है। आप महिला हैं, आप डिज़ाइनर ही हैं, आप समाज को जो है ना डिज़ाइन करने का एक बड़ा जिम्मा आप लोगों के पास होता है, इसीलिए आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मुझे ये समझाइए कि 2019 इलेक्शन को लेकर आप लोगों की उम्मीदें क्या हैं? कैसा कैंडिडेट होना चाहिए, कैसा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, मुद्दे क्या होने चाहिए? बेसिकली कैंडिडेट इज़ आर प्राइमरी रीज़न, बिकॉज आगे जो आता है हम उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट तो कर नहीं सकते। जो ऊपर प्राइम मिनिस्टर आएंगे, ठीक है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे वो कोई भी हो, तो जो डायरेक्ट कैंडिडेट हमारा आ रहा है, जस्ट लाइक अभी एमपी के इलेक्शन आ रहे हैं, तो जो भी हमारा एमपी आ रहा है वो एटलीस्ट हमारी उन चीज़ों को केटर करे जो हमारी लोकल चीज़ें हमसे बेनिफिट हो। बिकॉज और बात आई, हमारे पास अभी कोई और ऑप्शन नहीं है। आई थिंक सो। कौन है एक ऑप्शन? आई थिंक सो इट्स बीजेपी। 15 साल कांग्रेस रह गई, दिखना होता तो दिख जाता, ठीक है। आम आदमी पार्टी का तो आपको लग रहा है 5 साल में ये चीज़ें बदली हैं महिलाओं को लेकर? जो मोदी जी की सोच है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, नहीं हुई है पर बेटर हुई है। यानी कुछ चेंजेस आए हैं। लोगों को ये भी लगता है कि हाँ 5 साल में चेंज आए हैं, लेकिन जितना चेंज आया है उससे ज़्यादा आने की ज़रूरत है। जब हम बाइक से निकले ही हैं तो गलियों में भी पहुँचेंगे, सड़कों में भी पहुँचेंगे, उन टपरी में भी पहुँचेंगे जहाँ पर वो क्लास लगती है जो अटेंड करना शायद हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, जहाँ पर वो तमाम बातें होती हैं जिनसे देश का सरोकार है। आगे बढ़ते। ये देश की बेटियां हैं। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ तो रही है, ऊंची तालीम भी हासिल कर रही है, लेकिन उसकी सुरक्षा एक बड़ा सवाल बना हुआ। दिल्ली के कुछ और नए वोटर्स के मूड का जायजा लेंगे, लेकिन जरा एक नजर दिल्ली के सियासी समीकरण पर भी डाल दें। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें। 2014 में 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुल सका। इस बार भी दिल्ली में मुकाबला त्रिकोणीय है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर बात नहीं बनी। वहीं बीजेपी 2014 जैसे करिश्मे की उम्मीद कर रही है। पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन उसकी जीत और हार को तय करने में दिल्ली के युवा वोटरों की भूमिका निर्णायक होगी। ऐसे में नौजवान किस पार्टी पर भरोसा दिखाएंगे? उनके लिए उम्मीदवार की शख्सियत ज्यादा मायने रखती है या फिर पार्टी? नारे अहम है या मुद्दे? वोटर बाइक की टीम को दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में सड़क के किनारे गहन विचार विमर्श करते कुछ थिएटर आर्टिस्ट मिले, तो हमने ये सवाल उनसे पूछ लिया। अगर देखा जाए थिएटर का जिक्र राजनीति में कई दफ़े होता है और बिना थिएटर के राजनीति भी शायद अधूरी रह जाए। और हम जब गुजर रहे थे तो हमने कुछ युवाओं को देखा है जो पेड़ों के नीचे खड़े होकर यहाँ अभ्यास करते नजर आ रहे हैं। एक डायलॉग आप सुना रहे थे पहले, हमारे जो दर्शक हैं उन्हें वो गोडसे और कुछ ऐसा डायलॉग। नहीं सर, वो एक सत्यजीत रे की कहानी है, टेरोडेक्टाइल कांडा। तो उसमें एक लाइन होती है, वो एक यंत्र एक लड़का होता है, वो एक आविष्कार करता है। हाँ। जिसमें वो झूठी बोल रहा है कि मैंने महात्मा गांधी को इस यंत्र के दौरान गोली लगते हुए अपनी आंखों से देखा। इसको पहनेंगे तो आप अपने बिल्कुल एकदम नहीं। तो ऐसे आप बताएंगे या बेहतर ज़्यादा अच्छे से? सर उस समय बता रहे थे ना जब एक्सप्लेन। हाँ, क्या बोल रहे हैं सर? तो हमेशा ही अच्छे से बताते हैं। नहीं तो अभी भी वो लाइन एक बार वैसे ही बताइए, उस फील के साथ, उस कैरेक्टर के साथ। वो अगर ये बताएंगे तो ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, जैसे मैंने उनको समझाया। प्लीज़ एक बार ज़रा। कि अचानक से भीड़ से एक नथुराम गोडसे वहाँ आया, उसके हाथ में बंदूक थी। बंदूक को उसने गांधी जी के सामने रखा और गोलियां दाग दी। तभी की तभी गांधी जी मर गए। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि मैं टाइम मशीन के जरिए वहाँ चला गया था। वेरी गुड। तो शायद आप तो यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं वहाँ था। लेकिन अब टाइम मशीन की ज़रूरत नहीं, आप 2019 में आ चुके हैं जहाँ चुनाव है। मुझे बताइए, नेता भी जो होते हैं ना वो भी बहुत अच्छे एक्टर होते हैं। आपको लग रहा है कि अच्छा कंपटीशन, टफ कंपटीशन 2019 इलेक्शन में आप लोगों को मिल रहा है? सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगती है? हाँ जी,
सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लग रही है? सभी कौन से नेता सबसे अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं? देखिए, जो आएगा पहले अपना घर भरेगा। अभी क्या है ना, अभी इलेक्शन है सर पर, तो लोग गरीबों को भी गले लगा रहे हैं। उसके बाद कौन पूछता सर? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, है ना। अब देश की जनता को अगर आप बेवकूफ़ समझेंगे तो ये आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। हमें सब दिख रहा होता है लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते। क्यों? जस्ट बिकॉज हम लोग आम इंसान है ना। 3 वक्त की रोटी के लिए ना वो बहुत जो जद्दोजहद करनी पड़ती है ना, हम लोग उसी में लगे रहते हैं। ये लोग अपना खेल खेल जाते हैं। बट ये बस एक बात मैं बोलूँगा अपने विजन के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि जो हो रहा होता है हमें दिखना, हमें सब कुछ दिख रहा होता है। दिल्ली के युवा वोटर अपने मतदान का इस्तेमाल करने के लिए उत्साहित हैं और वो अपने सपनों का भारत बनाने के लिए वोट डालना चाहते हैं। वो नेताओं के वादों और हकीकत के बीच फर्क करना जानते हैं। इन नौजवानों के मन की बात जानने के लिए वोटर बाइक दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही, ट्रैफिक के बीच अपनी जगह बनाते हुए। गाड़ियों के कारवां से गुजरते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। हमारा अगला पड़ाव था मुखर्जी नगर, जहां बड़ी तादाद में छात्र रहते हैं। ना समय का पहिया थमता है और ना हमारी गाड़ी का पहिया थमता है, और हमारी गाड़ी चलते चलते अब पहुंच चुकी है दिल्ली की एक ऐसी जगह पर जहां चारों तरफ जब आपकी नजरें जाती हैं तो हर दीवार पर सपने चिपके आपको मिलेंगे। और ये सपने कोई नेता नहीं दिखाते, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर सपना सिर्फ नेता दिखाए। ये सपने दिखाते हैं यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट। दरअसल हम दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में हैं, जहां देश के लगभग हर कोने से मौजूद एक छात्र आपको मिल जाएगा जो यहां पहुंचता है किस चीज़ की तैयारी करने के लिए। आप ही बताइए। सर, मैं CDS की तैयारी के लिए यहाँ आया हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम मुजफ्फरनगर। और आप किस चीज़ की तैयारी के लिए आए? यानी अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी के लिए आते हैं और कहते हैं कि हर IAS के कदम एक ना एक बार इस ज़मीन पर ज़रूर पड़े होंगे। यानी आप समझ जाइए कि प्रशासनिक सेवाओं में अपनी सेवा देने वाले तमाम चेहरे इसी जगह से होकर गुजरे हैं। तो आज ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि जब हम नए भारत की बात कर रहे हैं, जब हम नए युवाओं की बात कर रहे हैं, उनके भारत की बात कर रहे हैं, तो भाई ये क्या सोच रहे हैं। इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हैं। आपसे मैं समझना चाहूँगा भाई साहब कि आप 2019 इलेक्शन आ रहा है, सिर्फ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या उसकी भी तैयारी चल रही है? नहीं सर, तैयारी तो है, वोट तो देना ही है, लेकिन एक्चुअली जो मुद्दे हैं ना जो होने चाहिए वो कहीं ना कहीं गुम है। कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। CGO कॉम्प्लेक्स के बाहर बच्चे इतने गए हुए थे धरना देने, वहाँ पे कोई भी नेता लोग आके ये हमारे सपोर्ट में बात नहीं की कि हाँ भाई रिजल्ट आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, इतना स्कैम चला है। 2019 में ये सारे मुद्दे जो इम्पैक्ट करेंगे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, जो भी स्टूडेंट के लिए तो इम्पैक्ट करेंगे। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर भाई आप भी आगे आइए। एक चीज़ मुझे आप बताइए, यानी ये सारे स्टूडेंट्स तो कह रहे हैं कि ये पकोड़ा तलो, या फिर मध्य प्रदेश में जैसे कह रहे हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ की अब बैंड बजाने के लिए भी हम आपको ट्रेनिंग देंगे, बैंड बजाओ आप, ये रोजगार में होगा, ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। नहीं जी, हमें तो सरकारी नौकरी चाहिए। हमें टाइम से हमारे भर्ती निकालते रहे और क्लियर करते रहे भर्ती, हमें तो बस यही चाहिए। एक बात बताइए, सरकारी नौकरी चाहिए सबको, करप्शन ना हो हर कोई कहता है। सरकारी नौकरी वाला आप जैसा मुझ जैसा यहीं से होकर जाता है, फिर ये करप्शन आ कहाँ से जाता है उसके दिमाग में? अभी आपके दिमाग में है नौकरी लगेगी तो पैसा कमाऊंगा। ये ना सर सिस्टम की प्रॉब्लम है। नेता लोग होते हैं जो हमारे पॉलिटिशियन होते हैं, वो यहाँ जो प्रशासनिक अफसर होते हैं उनका दबाव डाल करके करप्शन के लिए मजबूर। क्या बोलते हैं कि आप पैसा खाइए, 2.5 करोड़ रुपए एक अधिकारी के घर से मिलता है। 2.5 करोड़ नहीं, वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी जाती है, या तो अधिकारी को पूरी तरीके से पीस दिया जाता है या करप्शन के लिए मजबूर कर दिया जाता है। बहुत से सुलगते सवाल अभी बाकी थे। हमने आरक्षण को लेकर चल रही सियासत पर भी युवा वोटर्स की राय जानने की कोशिश की। आप बताइए कि नौकरी कैसे मिलेगी भाई साहब? आरक्षण से नौकरी मिलेगी या कोई दूसरे तरीके से मिलती है? सर, आरक्षण से तो बिल्कुल नहीं मिल सकती। जो वैसे भी हर कोई आरक्षण की मांग क्यों करता है चुनाव के पहले? करते हैं जिन्हें समझ नहीं है इस चीज की। वो सबने रिजर्वेशन हटा रखा। अमेरिका को देख लो या फिर आप रशिया को देख लो, कोई रिजर्वेशन नहीं है वहाँ पे, तो ये हम क्यों नहीं कर सकते हैं? ये है 2019 का नौजवान और बेबाक वोटर, जिसकी सोच ग्लोबल है लेकिन जिसके दिल में इंडिया है, जिसे डाटा भी चाहिए और आटा भी। देश का 1.5 करोड़ नया युवा वोटर आम चुनाव के समीकरण को कैसे बदल सकता है? इसे अगर बेहद आसान शब्दों में समझना हो तो हम आपको बता दें कि साल 2014 में बीजेपी को करीब 14 करोड़ वोट मिले थे और बीजेपी जीत गई थी। इस साल देश में 1.5 करोड़ नए युवा वोटर हैं, जो कि जीत के लिए जरूरी वोटों का 10% से ज्यादा है। चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के बीच हार जीत का अंतर 3 से 5% रहता है। ऐसे में 10% से ज्यादा वोट सियासत के समीकरण बदल सकते हैं।
तो दिल्ली के दिल में क्या है, ये आज हमने जानने की कोशिश की है। वोटर बाइक में आज तमाम जगहों पर गए हम, खास तौर से स्टूडेंट से हमने मुलाकात की, क्योंकि न्यू इंडिया, नए भारत की तस्वीर यही तो लिखने वाले हैं। और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि भाई उनके मुद्दे नहीं तो वोट बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि चलना ही जिंदगी है और चलने का नाम ही जिंदगी है। तो आपसे फिर होगी मुलाकात किसी नई जगह पर, नए लोगों के साथ, नए मुद्दों के साथ। टिल देन आप लगातार बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सफ़र यहाँ कभी नहीं थमता।